नीलाश वाटर पार्क पर लगा जमीन हड़पने का आरोप, किसानों ने दिया ज्ञापन। देश का महाघोटाला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीकेटी लखनऊ दिनांक 7 जुलाई 2021 को भूमाफिया नीलाश वाटर पार्क से पीड़ित किसानों ने भाजपा नेता दीपक शुक्ला, तिरंगा महाराज, पूर्व मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी कुमरावा मंडल लखनऊ उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में मलियाबाद तहसील में तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दिया। पीड़ित किसानों ने बताया है कि लगातार तहसीलों के चक्कर लगाने के बावजूद भी अभी तक हमारी जमीनों की पैमाइश नहीं की जा रही है और न ही सरकारी भूमि को खाली कराया जा रहा है, जबकि 52 बीघा का तालाब व गोमती माता की जमीन जिस पर उन्होंने कंक्रीट की दीवार बनाकर कब्जा किया हुआ है। भूमाफिया मदन लाल, भूमाफिया संतोष श्रीवास्तव, भूमाफिया सतीश श्रीवास्तव व राजेश श्रीवास्तव और इनके साथ मिले हुए हैं सफेद पोश माफिया। इन लोगों के द्वारा किसानों और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। इन भूमाफिया द्वारा सरकार को खुलेआम चुनौती दी गई है। गरीब किसानों का खून पिया गया है। किसान जो मेहनत से कमाता है, पूरे देश को खिलाता है, उसकी जमीन पर कब्जा किया गया है। किसान मुन्ना जैसे दर्जनों किसान मर रहे हैं। एक किसान सुखपाल सिंह भूमाफिया से लड़ाई लड़ते लड़ते एकदम मरने की कगार पर है। आजकल उनकी केवल अंतिम सांसें चल रही हैं। इस तरह के दर्जनों किसान हैं जिनकी भूमि पर नीलाश के भूमाफिया व नीलाश वाटर पार्क ने कब्जा किया हुआ है। तिरंगा महाराज ने बताया कि मैं इन किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं और उन किसानों को और माता गोमती को न्याय दिलाने के लिए आगे भी लड़ाई लड़ता रहूंगा। हर एक दरवाजे पर जाऊंगा, हर एक मीडिया के पास जाऊंगा, हर एक पार्टी का दफ्तर खटखटा लूंगा। मैं लगातार अधिकारियों से मिल रहा हूं। लखनऊ में नहीं सुनी गई तो मैं दिल्ली कूच करूंगा और राष्ट्रपति महोदय से मिलूंगा और उनको बताऊंगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान पहुंचाया गया, राष्ट्रीय संपत्ति की और किसानों की भूमि पर बंदरबांट किया गया है। किसानों से शासन प्रशासन के चक्कर लगाने को मजबूर हैं किसान, पर कहीं पर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वह किसान तड़प तड़प कर मर रहे हैं। तिरंगा महाराज ने एसडीएम मलिहाबाद व तहसीलदार से मांग की है कि नीलाश वाटर पार्क की सीबीआई जांच कराई जाए, तभी कार्यवाही संभव है। नहीं तो किसानों व उनके सहयोगियों का कहना है कि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी जमीन भूमाफिया से खाली कराना संभव नहीं होगा। पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि किसानों की खबर को मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं व खबर को प्रकाशित करने की कृपा करें। नमस्कार, मैं हूं दीपक शुक्ला, तिरंगा महाराज, भारतीय जनता पार्टी से। मैं हूं आज इन गरीब किसानों के साथ नीलाश वाटर पार्क के पीछे माता गोमती नदी बह रही, वहां पे मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं नीलाश वाटर पार्क के द्वारा कैसे नदी में कब्जा किया गया है। इतनी लंबी मोटी चौड़ी दीवार बना के नदी में उतर कर बनाई गई है और किलोमीटर के हिसाब से बनाई गई है और अधिकारियों को किसी को नहीं दिख रहा है, जबकि लगातार किसान और हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं कि दीवार बनी हुई है, किसी को नहीं दिख रहा है। और अभी देखते हैं क्या अभी किसानों को इनका हक मिलता है या क्या, या माता गोमती यूँ ही चीखती चिल्लाती कराती रहेंगी। मैं आप सभी समाज सेवियों से और माता गोमती के भक्तों से निवेदन करता हूं कि माता गोमती को कब्जा मुक्त कराने के लिए इस हमारी चलाई जा रही मुहिम में साथ दें, सहयोग करें, जिससे हम अपनी माता गोमती को बचा सकें, इनको कब्जा मुक्त करा सकें और इन किसानों को, इन गरीब किसानों को इनका हक दिला सकें। जो कि किसान हमारे मर रहे हैं, कुछ किसान मर भी गए हैं। आप इन्हीं किसानों की जुबानी सुनिए, क्या इन पे बीतती, बताइए क्या सर, क्या हालचाल है। वाटर पार्क नीलाश वाले हमारे पंजन की ज़मीन सब बाउंड्री के अंदर कर लिया है और बाउंड्री नदी में उतर के बना लिया है करीब 3 किलोमीटर। और वाटर पार्क नीलाश वाले काश्तकारों को अंदर नहीं जाने देते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं। और 52 बीघा का तालाब उसी में जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। हाँ, जबरदस्ती कब्जा किए हैं और तमाम चरागाह और पत्ती है तो वो सब अपने कब्जे में करे हैं जबरदस्ती। आप दीवार देख सकते हैं, अब मैं दिखा रहा हूँ। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाएं। ये देखिए वो नदी में उतर कर कैसे दीवार बनी है, ये देख सकते हैं। अब देख सकते हैं जब इन लोगों ने गोमती नदी को नहीं बख्शा तो किसानों की विसात थी क्या। हमने बड़े बड़े घोटाले सुने थे कांग्रेस के और ये एक और घोटाला निकला, नदी का घोटाला, और मेरे हिसाब से ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है। इसमें ये तो अभी केवल एकदम सैंपल दिख रहा है, इसमें बहुत बड़े बड़े अंदर घोटाले हैं।
अब जब देखना है इसकी सीबीआई जांच होगी तब इसकी परत दर परतें खुलेंगी। अभी तो ये शुरुआत है इन परतों की। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक भी नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ दीवार ही दीवार दिख रही है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा।